गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज मैंने टॉपिक लिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है ड्रैगोज रूल। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि ड्रैगोज रूल है क्या। तो ड्रैगोज के ड्रैगो इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट ड्रैगो। ओके, उनके नाम से ये रूल है। ये किस पे एप्लीकेबल है उसके बाद देखेंगे। ये एप्लीकेबल ऑन ग्रुप 15 एंड 16 हाइड्राइड्स। ये एप्लीकेबल है ग्रुप 15 और 16 के हाइड्राइड्स पे। अब ये होता क्या है, तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन सेंट्रल एटम belongs to third period or below it with at least one lone pair and surrounding atom is of electronegativity less than 2.5, like एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, हाइड्रोजन, then there will be no hybridization in the central atom and bond would be formed by overlapping of p orbital and lone pair on central atom occupies almost purest orbital। गाइज, ये ड्रैगोज रूल का आप डेफिनेशन समझ लो, हिंट समझ लो, या फिर तरीका समझ लो कि ये है बस ड्रैगोज रूल। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हो और हमें कहा गया हो कि बॉन्ड एंगल फाइंड करना हो। ओके, उस टाइम पे ये ड्रैगोज रूल यूज़ होता है। तो मैं उसके एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर लिख के बता दूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या है। व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो इट, जो हमारा सपोज़ ये एक एग्ज़ाम्पल है, मान लें आप H2S है। ओके, तो ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर, सल्फ़र बीच में रहेगा, दोनों साइड हाइड्रोजन रहेगा। तो क्या लिखा है, व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो सल्फ़र इज़ ऑफ थर्ड पीरियड, क्योंकि क्या आता है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में आता है, सल्फ़र थर्ड पीरियड में आता है। ठीक है, थर्ड पीरियड और बिलो इट, इसके नीचे जो आते हैं, विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, बट सल्फ़र में तो ज़्यादा लोन पेयर होते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर एक कंडीशन है, ये सब इनडायरेक्टली दीज आर द कंडीशंस फॉर द ड्रैगोज रूल टू बी फॉलोड अप। बिलो इट विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड सराउंडिंग एटम, मीन्स सराउंडिंग एटम हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5। तो हाइड्रोजन का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होता है 2.1 होता है ये। ओके,
लाइक हाइड्रोजन, देन देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम। तब क्या होगा, सेंट्रल एटम जो सल्फर है इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। एंड बॉन्ड जो फॉर्म होगा बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल किसका, सल्फर का, क्योंकि ये थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में तो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब जो इस पे लोन पेयर है वो ऑक्यूपाई करेगा ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल, क्योंकि इसका खुद का क्या होगा, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम। सो गाइज ये कंडीशन भी है, आप डेफिनेशन भी इसे समझ सकते हो, या फिर एक वे कि बॉन्ड एंगल जब हमारा ऐसा कुछ फॉलो करे जो रूल हमने पढ़ा नहीं है, तो डैट रूल इज़ ड्रैगोज रूल। ओके, तो ये बात समझ में आई। हमें 3 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला क्या, थर्ड पीरियड या बिलो इट का होना चाहिए सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होना चाहिए सराउंडिंग एटम का, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होते हैं। देन देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम। तब क्या कंडीशन आएगा कि जो सेंट्रल एटम उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा, यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉन्ड एंगल को निकालने में, तो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है that is forming by overlapping of p orbital of the central atom and lone pair on central atom occupy क्या कर लेगा, almost pure s orbital। ओके, almost वो pure s orbital occupy कर लेगा। सो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ड्रैगोज रूल पे, और कुछ शेयर कर लेती हैं, जैसे कि क्या क्या एलिमेंट्स का क्या क्या एंगल होता है, क्योंकि हम यूटिलाइजेशन इसका बॉन्ड एंगल के लिए कर रहे हैं, तो हम कुछ एलिमेंट्स कुछ कंपाउंड्स के बॉन्ड एंगल्स भी देख लेते हैं। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एप्लीकेबल ऑन ग्रुप 15 एंड 16 हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का बात किया तो 15 और 16 में क्या आता है, यहाँ वाटर हो गया, यहाँ एमोनिया हो गया, ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये क्या होता है, sp3, ये क्या होता है, sp3, पर दोनों के बॉन्ड एंगल अलग है। ओके, इसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री एंड बट इसका बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। रीज़न क्या है इसका बॉन्ड एंगल ये होने के कि ये बेंड शेप का है, वाटर का स्ट्रक्चर बेंड शेप होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। एंड एमोनिया का होता है टेट्राहेड्रल। एक नाइट्रोजन यहाँ होते हैं, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। सो ये देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं H2S आ रहा है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, H2Se, यहाँ पर आ जा रहा है H2Te। ओके, यहाँ पर देख लेंगे हम नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस PS3, आर्सेनिक S3, SpS3। तो इन सब के हाइड्राइड्स हमने देख लिए। इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 92 डिग्री, 91 डिग्री एंड इसका 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 93 डिग्री टू 94 डिग्री, यहाँ पर हो जाता है 92 डिग्री एंड यहाँ पर होता है 91 डिग्री। तो जब भी ये या ये अगर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आते हैं तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे किसको, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द ड्रैगोज रूल, मतलब इनको ही प्रायोरिटी देंगे हम। यहाँ पर जो भी सेंट्रल एटम है, ये हुए, नो हाइब्रिडाइजेशन, जैसा मैंने ड्रैगोज रूल के कंडीशन या डेफिनेशन पे लिखा था। सेंट्रल एटम won't bear any hybridization। सो ये देख लिया हमने। अब कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड। एग्जांपल्स, सपोज हमें दिया हो PS3, PF3 एंड PCl3। ओके, हमें क्या निकालना है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, प्रायोरिटी इन्हें देंगे।
सबसे कम बॉन्ड एंगल इनका होगा, ठीक है। उसके बाद और अगर किसी भी कंपाउंड के साथ फ्लोरीन है वो उसके बाद होगा, ड्रैगोज रूल के बाद उसे प्रेफरेंस देंगे। देन होगा लास्ट में जो बचा है। सो हमारा ऑर्डर निकल के आ गया ये। सबसे पहले हमने ड्रैगोज रूल वाले को दिया प्रेफरेंस कि सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका ही होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग सिर्फ किस में हो रहा है, सेंट्रल एटम के लोन पेयर में, एंड वो जो सेंट्रल एटम है वो प्योर एस ऑर्बिटल का ऑकर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। ये वाला ऑर्डर हुआ। एट लास्ट जो बच गया विच इज़ लेफ्ट। सो ये टेक्निक होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, ठीक है। इफ़ द कंपाउंड इज़ गिवन विच बिलोंगिंग टू द ड्रैगोज रूल, मतलब ये ड्रैगोज रूल के अंदर आता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। H2S, SF2 एंड HCl2, ये तीन हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, बॉन्ड एंगल। तो ये वाला ड्रैगोज रूल के लिए हिसाब से आ रहा है, तो इसे सबसे लास्ट में रखेंगे H2S। फिर देख रहे हैं जिसमें फ्लोरीन है तो SF2। फिर जो रेस्ट बच गया HCl2, ये बाई साइज़ से होगा क्योंकि साइज़ में सबसे बड़ा यहाँ पर फ्लोरीन है। ये वाला बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गया बाई ड्रैगोज रूल। सो दिस इज़ द टेक्निक फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। Okay, so guys, I have made you understand what is Drago's rule, what are the conditions where it is applicable, and what for it is named as, and the examples. Hope you find it easy and understood it well. Thank you.